नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली मार्केट गिरेगा, 20% से नीचे आ सकता है, उसके साथ साथ एफ ट्रेडिंग बंद किया जा सकता है, वॉल्यूम ड्राई आउट हो सकते हैं, चाइना में सारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, यूएस बहुत बड़ा बनेगा, रुपया डिप्रिशिएट होता जाएगा, मार्केट में 30-40% क्रैश आएगा। अलग अलग स्टेटमेंट देखने मिल रहे हैं मार्केट में, राइट। बहुत ज्यादा इन्वेस्टर को कंफ्यूज किया जा रहा है। सारे पोस्टमार्टम इस वीडियो के अंदर हम करने वाले, इसीलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं। मैं कंसिस्टेंटली और ऑन टाइम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। फिलहाल हम बात करते हैं एफएनओ के बंद के बारे में। एफएनओ ट्रेडिंग बंद किया जाएगा, रिटेलर के लिए बैन किया जाएगा, रिटेलर एफएनओ ट्रेडिंग नहीं कर सकेगा, ऐसे सारे न्यूज मार्केट में रूमर्स फैल रहे हैं, जहां पे बोला यह जा रहा है कि रिटेलर ने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी गवाया है एफएनओ ट्रेडिंग में। अब सोचा यह जा रहा है कि कैसे रिटेलर को यहां से दूर रख सके, तो उसलिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। सो लॉट साइज बढ़ा के देख रहे हैं। लॉट साइज बढ़ाने की वजह से ना कि कम रिटेलर यहां पे अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पैसा ज्यादा लगेगा। अगर ज्यादा पैसा लगने वाला है ना, तो रिटेलर क्या सोचेंगे कि भाई साहब यहां पे हम थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है। गैम्बलिंग करने वाले लोग बहुत बड़े अमाउंट के साथ गैम्बलिंग नहीं करते। गैम्बलिंग की शुरुआत छोटे अमाउंट से होती है। अब छोटा लॉस हुआ, फिर और थोड़ा पैसा लगाना है, और थोड़ा लगाना है, और थोड़ा लगाना है। बट इंट्री पॉइंट पे ही हमने अगर अमाउंट बड़ी मांग ली, तो वहां पे जो छोटे छोटे रिटेलर घुसने की कोशिश करते वो नहीं करेंगे। ये पहली चीज हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे नहीं होने वाला, सो दैट लोग और जो घुसते हैं वो घुसने की कोशिश करते ही रहेंगे एफएनओ के अंदर। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे सिर्फ एचएनआई की कंडीशन रखते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब सिंपल है कि उन्होंने बोला है कि 5 करोड़ का नेटवर्थ एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपके पास 5 करोड़ का नेटवर्थ है, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ ईयरली 50 लाख का इनकम होना चाहिए। सो आप बोलोगे कि आप तो करोगे, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बट ये पेपर पे नहीं आया है, ये रूमर्स है, ये बोला जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ सामने बिल्कुल भी नहीं आया है। एज पर रिपोर्ट, सेबी के जो ऑफिशियल्स है, जिनका मैं नाम भी ले सकता हूं, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर ने मीडिया को यह बताया कि सेबी इसके बारे में सोच रही है। बिल्कुल भी ये ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। मेरे हिसाब से ये 5 करोड़ नेटवर्थ की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं आएगी। आएगी तो वॉल्यूम जेन्युइनली ड्राई हो जाएंगे मार्केट के अंदर। ये हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसको हम रिलेट करते हैं मार्केट के साथ। जो मार्केट में अभी बोला जा रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने कल बनाया है। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जाके देख लेना, जहां पे आपने कमेंट बहुत सारे किए हैं कि सर आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव बोला है वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। सर मैं पॉजिटिव और निगेटिव ये सोच के बिल्कुल भी नहीं बोलता। जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से ही बोलना होगा। कल जो पॉइंट हमने कवर किए थे कि ऐसा ऐसा मार्केट के बारे में रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट, निगेटिव, खराब रिपोर्ट्स है, उसमें कोई तथ्य या कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर मैं मेरे पे उतर जाऊं ना, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। चाइना पे जो स्टिमुलस पैकेज निकाला गया है, उसके बारे में अगर मैं पढ़ने लगूं तो सबके पसीने छूट जाएंगे। उसमें बहुत बड़े बड़े काले राज है। वो पैसा घुमा के मार्केट में लाने की कोशिश हो रही है। कुछ कंपनियों के नाम मैं ले सकता हूं, चाइना से कोई डर नहीं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। सो आई डोंट केयर, बट सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि चाइना में जो स्टिमुलस पैकेज है ना, वो एक जुमला है और बहुत बड़ा जुमला है। बट ये जुमला सक्सेसफुल होगा ऐसे मुझे नहीं लगता है। अब आप बोलोगे कि चाइना में तो ग्रोथ होंगे, आप बोला था, बिल्कुल होगी। ये जो ग्रोथ होगी चाइना में, वो ग्रोथ सस्टेनेबल स्मॉल लेवल पे होती रहेगी, जो कि उनकी होती आ रही है। बट स्टिमुलस पैकेज की वजह से वो कुछ दुनिया से हटके करेंगे और बहुत बड़े बनेंगे, ये आपका वहम है। जल्द से जल्द आप एफआईएस का पैसा वहां से निकलता हुआ भी देखोगे। ये भी मेरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लिख के रखना। अब स्टिमुलस के बारे में जेन्युइनली आपको जानना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तगड़ा वीडियो मैं बना सकता हूं आधे घंटे का, जहां पे पूरा स्टिमुलस कैसे फ्रॉड है ये मैं आपको समझा पाऊं। नो डाउट माइनर बेनिफिट होने वाला है, बट जिस लेवल पे उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है उतना इंपैक्ट उसका नहीं होने वाला। बात करते हैं इंडिया की, जहां पे बोला जा रहा है कि रिटेलर्स यहां पे भी बेचने लग गए, वो भी आपकी गलत फहमी है। अब यहां पे हो ये रहा है कि रिटेलर एक्चुअली पैसा बढ़ा रहा है, दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई नजर आ रही है। वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे एसआईपीज हो रही है, सो दैट यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। एक बोला जा रहा है सबसे बड़ा कि यहां से मार्केट 20% 30% गिरेगा। नो डाउट गिरने को मार्केट कितना भी गिर सकता है, बट जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए। ना मुझे पता है रीजन, ना आपको पता है रीजन, किसी को भी पता नहीं है। मार्केट कहीं भी जा सकता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट कहने का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि मार्केट जेन्युइनली जिस लेवल पे है वो लेवल मैटर करती है। आज का एग्जांपल देखो ना,
टाटा मोटर्स 35% गिर चुका है। उसका पीई कितना है पता है आपको? सिंपली 8 पे पीई आ चुका है, जहां पे हम कई स्टॉक 120, 130, 140, 100 पे 100 पीई पे हम लेके रखते हैं। यस बैंक 50-60 पीई रेशो। अब उसको कंपेयर करो आप टाटा मोटर के साथ, नो डाउट दोनों बिजनेस कंपेयर नहीं होंगे, बट कम से कम मेरे दिमाग में इतना तो होना चाहिए किसका प्रोडक्ट स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी अच्छी है। अगर मैं यस बैंक को 60 पी दे सकता हूं तो टाटा का पी 8 मुझे महंगा लगेगा? सोचने वाली बात है। एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्यों गिर रहा है उसका एनालिसिस करो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ईवी के बारे में हजारों बारी मैं बोल चुका हूं कि ईवी का बिजनेस, असली बिजनेस 10 साल के बाद दिखेगा। अभी जो चल रहा है ना, आराम से चलने वाला एक लहर है, बट टू व्हीलर बिजनेस तगड़ा जाएगा, थ्री व्हीलर ईवी का बिजनेस तगड़ा जाएगा, उसमें कोई मुझे शक नहीं है और शक की गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। बट फोर व्हीलर ईवी में जो प्रीमियम सेगमेंट आता है उसमें इतना ज्यादा सेल्स नहीं होगा, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं कि चाइना को थोड़ा पीछे लेने की उनकी कोशिश हो रही है। बट इसमें भी एक चीज याद रखना कि उन्होंने जो फ्री बीज बांटे जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया है कि ईवी पे जो भी सब्सिडी मिलती है उसको बंद किया जाए। मतलब ईवी पे सब्सिडीज भी बंद होने वाली है। जो जो सब्सिडीज अमेरिका दे रही है उसके ऊपर फिर से एक बार सोचा जा रहा है। अगर उनको बंद करना पड़े तो वो लोग बंद भी कर देंगे। इस लेवल पे उनके देश में काम चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? फ्रीबीज बांटना। इलेक्शन आ रहा है ना, 20 तारीख को इलेक्शन है। कंसिस्टेंटली कैसे लोगों में पैसा बांटा जाए। ये बोलेगा मैं 2000 लाडली बहन को दूंगा, ये बोलेगा 3000 दूंगा। अरे देश की वाट लग रही है, तुम बांटने की सोच रहे हो। अब कोई भी पक्ष अगर आप देखो ना, वहां पे क्लियरली अपोज नहीं कर रहा है कि फ्री बीज बांटने के लिए मेरा अपोज है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बट ट्रंप सीधा बोल रहा है कि मुझे अगर मेरे देश को सस्टेन कराना है, ग्रो कराना है, तो मैं डेफिनेटली फ्री बीज पहले बंद करूंगा। देश की तिजोरी से जो भी पैसा बाहर जा रहा है वो कैसे कम से कम उसको काटा जाए, उसके ऊपर काम चल रहा है। बट यहां पे कैसे बाहर निकले इसके ऊपर सोचा जा रहा है, क्योंकि मुझे इलेक्ट होके आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीजें हैं, एक सिंपल बेसिक वे में अभी मैं बता रहा हूं। बट अगर आपने लाइव सेशन मराठी संकेत चैनल के ऊपर नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके एक बार देख लेना। कल मैंने वो लिया था, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस करी थी। कल 5 बजे समवेयर अराउंड हुआ था, 1-1.5 घंटे का लाइव सेशन है। बहुत कुछ वहां पे मैंने डिस्कस किया है, वो भी जाके देख लेना अगर आपने मिस किया होगा तो। इसी बीच पॉवेल जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमें अब रेट कट करने की जरूरत नहीं है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। बट यहाँ पे देख लेना, इनके स्टेटमेंट्स देख लेना। और ये सारे स्टेटमेंट मैंने कंपाइल किए लाइव सेशन में कल के, सो दैट यू विल गेट टू नो कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे दिए और इनका दोगलापन मैंने कुछ ही दिनों का क्लियरली दिखा दिया है। अब पहली स्टेटमेंट इन्होंने क्या किया था कि हमें रेट कट की जरूरत है और जल्द ही हम रेट कट करेंगे। अब सीधा बोल दिया कि हम रेट कट नहीं करेंगे। क्यों भाई? रात में ऐसी कौन सी चीजें चेंज हो गई कि तुमने डिसीजन ले लिया कि हम रेट कट की जरूरत हमें नहीं है? कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कौन से ऐसे डिसीजंस थे, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स थे वो सडनली चेंज हो गए? तुम्हारे रेट कट के स्टेटमेंट से लेके आज के दिन तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम चीजें है। ट्रंप इलेक्ट होने के बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम रेट कट करेंगे, अब सडनली यू टर्न ले लिया। बट डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली रेट कट के फेवर में है। अब वो क्लियरली बिजनेसमैन है। उनका मानना क्या है कि बिजनेस को पैसा सस्ते में अवेलेबल होना चाहिए, ग्रोथ फास्ट होनी चाहिए, सो दैट वो फोर्स करेंगे। जनवरी में और कुछ चीजें होने वाली, देखते हैं क्या होगा उस वक्त। बट अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि रेट कट के लिए प्रेशराइज किया जाएगा फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रंप। अब फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि जो पॉवेल के पीच है या जो भी वो बोलना चाहते हैं उससे क्लियरली नजर आता है कि वो दुविधा मनस्थिति में है। उनको ये भी बोलना है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है और दूसरी वे में ये भी बोल रहे हैं कि हम रेट कट भी नहीं करेंगे। मतलब दोनों चीजें बिल्कुल भी मैच नहीं होती। अगर तुम्हारी इकोनॉमी स्ट्रांग है ना तो रेट कट करना चाहिए, बिकॉज उसको और स्ट्रांग बनाना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो कि हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े 2.6 के आसपास है, जो कि कंट्रोल में और ज्यादा आ सकते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो रेट कट करने में दिक्कत क्या है? कर भी सकते हो। वहां पे इंडिया नहीं है कि वहां पे फ्री बीज बांटा जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वाट लग रही है, बट रेट कट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद इंडिया में वो चीजें इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएगी और ज्यादा गवर्नमेंट काम करेगा रेट कट के ऊपर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। क्योंकि इलेक्शन हो गया, सबकी एक फैंटेसी होती है कि नहीं यार मुझे इलेक्शन जीतना है कुछ भी करके। अगर सरकार आ जाता है महाराष्ट्र में, किसी का भी आए यार, बीजेपी का है या कांग्रेस का है, आई डोंट केयर, बट कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि जैसे इलेक्शन हो जाएगी, मतलब हो ही गई है, अब बचा क्या है?
अब कहाँ स्पेंडिंग करोगे? 2-3 दिन हाथ में बचे हैं, ऑलमोस्ट इलेक्शन खत्म है, 20 तारीख को खत्म, 23 तारीख को रिजल्ट, टाटा बाय बाय, सब कुछ गायब। मतलब मैक्सिमम स्पेंडिंग कहाँ पे करोगे? मिठाई बांटने के लिए, उससे ज़्यादा तो स्पेंडिंग नहीं करोगे। सो दैट मेजर स्पेंडिंग तो यहाँ पे बंद हो जाएगा और वहाँ से फोकस किया जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर। सो दैट मुझे लग रहा है कि वो भी कंट्रोल में धीरे धीरे आता हुआ नजर आ जाएगा। बात करते हैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट की। वो रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली बोला जा रहा है कि खराब है, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी खराब नहीं। जहाँ पे आप एशर मोटर देख सकते हो, दीपक नाइट्राइट देख सकते हो। दीपक नाइट्राइट एक्चुअली लोग बोल रहे थे रिजल्ट खराब है, मैंने वहीं पे बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि दीपक नाइट्राइट में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। फंडामेंटल स्टॉक के ऊपर मैं बिल्कुल भी बैंक सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। जब मैंने टाटा मोटर के बारे में बोला था पिक पे कि इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तुम स्वदेशी कंपनी को ऐसे बोल रहे हो। भाई साहब नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ अभी नहीं है, बट अब कुछ चीजें पॉजिटिव बोल रहे हो। इसका रीजन क्या है कि वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है, राइट? कि एक चीज अगर 100 रुपए में है तो इसको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब जब ये 120 पे जाती है थोड़ा महंगा लग रहा है, थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज 120 के हिसाब से मैं बोल रहा था। अब ये चीज मुझे 80 रुपए पे मिल रही है, भाई साहब बोलूंगा मैं कि सही चीज है 80 रुपए के हिसाब से, राइट? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इंडिया में देखो या इंडिया के बाहर भी देखो, कोई भी उठ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, उसने शुरुआत कर रखी है। मतलब अगर आप पुराना जमाना देखो, सिग्मा टेल, अल्फा टेल, चाइनीज मोबाइल आते थे 10-12 स्पीकर वाले, अब आपको कहीं दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखते। अनऑर्गेनाइज मार्केट ना एक टाइम के बाद ऑर्गेनाइज मार्केट खा जाता है उसको, और ये सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर गायब हो जाते हैं मार्केट से। लाइक वही फेज अभी चल रहा है सिग्माटेल अल्फाटेल वाला ईवी मार्केट में। ये कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन अपने अपने गाड़ियां बनाना ये कंपनियां शुरू कर देगी, बट बाद में वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जो प्रॉब्लम क्राइसिस फेस कर रहा है ना ओला इलेक्ट्रिक, वही प्रॉब्लम सारे कंपनियों को आने वाला है। क्या है वो प्रॉब्लम? कि उनके सर्विसेज, उनका नेटवर्क और उसके साथ साथ उनकी रिलायबिलिटी, उनका ट्रस्ट। सेम चीज जब ये ट्रेडिशनल प्लेयर इसमें घुस जाएंगे, इन सबको मार्केट से भगा देंगे। ये भी डायलॉग लिख के रख देना, इसीलिए मैं बोल रहा था जब मारुति वगैरह ये सारी कंपनियां उतर जाएंगी ना और फुल फ्लेज से उतर जाएंगी, ये किंग होंगी इस मार्केट का। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।